हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 पोकेमोन जिनको कोई नहीं पकड़ता, और उन पोकेमोन की शक्ल देख के तुम भी यही कहोगे कि मुझे नहीं चाहिए ये पोकेमोन। अगर कोई उन पोकेमोन को फ्री में भी बांट रहा हो तुम तब भी नहीं लेने वाले, और ऊपर से उसे खड़ी कोटी सुना के और आओगे। शायद ये कुछ ज्यादा हो गया। इस वीडियो के टॉपिक की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो वो ये है कि कुछ पोकेमोन इवॉल्व होने के बाद बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं, तो ट्रेनर्स और तुम लोग उस कमजोर वाले पोकेमोन को पकड़ लेते हो ताकि उसे इवॉल्व कर सको, और उसको तुम ट्रेनर बैटल में इस्तेमाल नहीं करते, उसकी अच्छे से केयर नहीं करते और उसको इवॉल्व करने के लिए जलील करते हो। जब तक वो पोकेमोन इवॉल्व ना हो जाए तुम उससे ऐसा बर्ताव करते हो कि जैसे वो तुम्हारा पोकेमोन ही नहीं है। तो ये चीज गलत है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग इस बात को नहीं मानते, और वो बात ये है कि पोकेमोन तो पोकेमोन होवे है, चाहे वो मैजिकार्प होवे या gyarados होवे, है तो पोकेमोन ही। तुम लोगों को ये दोनों अलग दिख रहे हैं क्या? तो तुम्हारा चश्मा लगवाने का टाइम आ चुका है। मैजिकार्प इवॉल्व होता है बहुत तगड़े पोकेमोन में, इसीलिए तुम इसे पकड़ते हो ना अपने फायदे के लिए। लेकिन अगर मैजिकार्प का एवोल्यूशन बहुत ही बेकार होता तो तुम उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ते, और ऐसा ही इस लिस्ट में कुछ होने वाला है। तो एक सच्चे ट्रेनर बनो, पोकेमोन के साथ मजे करने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए पकड़ो, उस पोकेमोन को इवॉल्व करने के लिए मत पकड़ो, वरना जो तुम्हारा लाल दिल है वो काला हो जाएगा और फिर तुम्हारी बॉडी से काला खून बहेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर तुम मुझसे पूछते हो कि ऐसा तो कोई पोकेमोन ही नहीं है जो किसी न किसी के पास ना हो। पोकेमोन के एनिमी वर्जन में पोकेमोन चाहे कैसा भी हो लेकिन वो किसी न किसी के पास तो होता था। तो इसका जवाब ये है कि पोकेमोन कंपनी को जब कोई नया पोकेमोन लाना होता है एनिमी में, तो वो किसी न किसी ट्रेनर के पास दे देते थे उस पोकेमोन के इंट्रोडक्शन के लिए। एनिमी वर्जन के हिसाब से मैं उन ट्रेनर्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ जिनके पास वो पोकेमोन पहले से ही है। मैं यहाँ पे बात करूंगा उन ट्रेनर्स के नजरिए से जो कि अभी अभी पोकेमोन मास्टर बनने के सफर पे निकले हैं, और यहाँ पे मैं तुम्हारे बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि जो इस लिस्ट में पोकेमोन है तुम उन्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ने वाले हो। यानी देख लो, मैंने तुम्हारे दिमाग के अंदर की चीज निकाल ली। तो इन दो कंडीशन का ध्यान रखते हुए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है टाइनेमो। इस पोकेमोन के एवोल्यूशन काफी अच्छे हैं और इस पोकेमोन के पास अटैक भी काफी अच्छे हैं, मतलब दूसरों को झटका तो दे ही सकता है ये। लेकिन इसका डिजाइन कैसा बनाया है पोकेमोन कंपनी ने, सब कुछ ठीक रखने के बाद इसे क्या शक्ल दी है ये। इस पोकेमोन का डिजाइन किससे इंस्पायर होकर बनाया गया है? मेंढक के बच्चों से या फिर इंसानों के स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट से? तो इसके डिजाइन की वजह से मुझे नहीं लगता कि नए ट्रेनर्स और तुम लोग इस पोकेमोन को पकड़ोगे। अगर तुम्हारे पास ये पोकेमोन होता और कुछ लोग तुम्हारे पास ये पोकेमोन देखेंगे तो बोलेंगे कि क्या पकड़ा है तुमने अपनी पोकेमोन टीम में, डॉक्टर बनना है क्या? फिर तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम अपने टाइनेमो से उनको झटका दोगे। फिर वो लोग झटका खाने के बाद बोलेंगे जली ना तेरी ए बेटे। नंबर 4 पे आता है कॉस्मोग। ये पोकेमोन बहुत ही ज्यादा तगड़े पोकेमोन में इवॉल्व होता है, लेकिन इस पोकेमोन के पास सिर्फ 2 अटैक हैं, और वो है स्प्लैश और टेलीपोर्ट। इन 2 अटैक की वजह से तुम इस पोकेमोन को बैटल में नहीं उतार सकते, और ये पोकेमोन 2 से ज्यादा अटैक तब सीखेगा जब ये 53 लेवल पे आ जाएगा, और 53 लेवल तक पहुंचाने में सबकी हालत खराब हो जाती है। तो ये पोकेमोन किस काम का है? वेल, इसके पास टेलीपोर्ट अटैक है, इसकी वजह से तुम इस पोकेमोन के साथ हाइड एंड सीक खेल सकते हो। यानी ये पोकेमोन गायब होगा, फिर तुम इसे ढूंढोगे, फिर ये गायब होगा, फिर तुम उसे ढूंढोगे। यानी ये पोकेमोन तुम्हारी जिंदगी मनोरंजन से भर देगा, जो कि इसने ऐश को भी दिया था। देखा ही होगा तुमने पोकेमोन सन एंड मून में। मैं जानता हूँ तुमने नहीं देखा, लेकिन मनोरंजन के अलावा भी बाकी चीजें मैटर करती हैं, और वो ये नहीं दे पाता। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, तुम इस पोकेमोन को इवॉल्व करने के नाते नहीं पकड़ सकते, वो टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है। अगर तुम इस पोकेमोन को इवॉल्व नहीं करते हो तो ये तुम्हें मनोरंजन देने के अलावा किसी काम नहीं आएगा, इसीलिए तुम इसे नहीं पकड़ोगे। लेजेंडरी पोकेमोन है, इसीलिए नंबर 4 पे है ये।
नंबर 3 पे आती है लव डिस्क। मुझे पता है तुम इसे देखते ही समझ गए हो कि तुम्हें इसे नहीं पकड़ना, लेकिन मैं तब भी बता देता हूँ। अटैक तो ये काफी अच्छे सीख लेती है, लेकिन ये क्या वाहियात डिजाइन बनाया है पोकेमॉन कंपनी ने। कोई एक इमोजी को पोकेमॉन में कैसे तब्दील कर सकता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई इस गंदे डिजाइन वाले पोकेमॉन को पकड़ेगा। और अगर अभी भी तुम इस पोकेमॉन को पकड़ते हो तो दूसरा बंदा तुम्हारे पास ये पोकेमॉन देख के तुम्हारी टीम की बेइज्जती कर देगा, वो अलग, साथ में तुम्हारी भी बेइज्जती कर देगा। अच्छा मान लेते हैं तुम दूसरे लोगों के सामने अपनी टीम के सबसे तगड़े पोकेमॉन दिखा रहे हो और अपने लव डिस्क को नहीं दिखा रहे बेइज्जती होने के डर से, लेकिन कभी ना कभी तो अपने घर जाओगे ना। और घर जाने के बाद जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी पोकेमॉन टीम में ये पोकेमॉन देखेंगे तो क्या बोलेंगे? पापा आपने मेरी टीम के 5 पोकेमॉन देख लिए हैं, अब मैं आपको अपनी टीम का आखिरी पोकेमॉन दिखाऊंगा। हाँ बेटा जल्दी दिखाओ। तो ये है मेरी टीम का आखिरी पोकेमॉन। है ये क्या है? क्या है ये? पोकेमॉन ही तो है। इसको देख के हम क्या समझें कि तुम्हारा रिश्ता चल रहा है पड़ोस वाली पूजा के साथ? नंबर 2 पे आता है स्मेयर गर्ल। ये एक पेंटर पोकेमॉन है जिसे पेंटिंग करना पसंद है, और जो इसका पूंछ का कलर है वो इसके मूड पे डिपेंड करता है। यानी अगर ये पोकेमॉन गुस्सा हुआ तो इसकी पूंछ का कलर रेड हो जाएगा, और फिर ये अपनी पूंछ की मदद से तुम्हारा मुंह लाल भी कर सकता है। ये पोकेमॉन ज्यादा ताकतवर नहीं है। एनिमी के अंदर पेंटिंग के अलावा इसने ज्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन पोकेमॉन गेम्स में इसके पास सिर्फ एक मूव रहता है और वो है स्केच। इस मूव से जब तुम्हारे सामने वाला दुश्मन टीम का पोकेमॉन कोई अटैक करेगा तो ये उसे कॉपी कर लेगा और वही अटैक उसके ऊपर अपनाएगा। ये स्केच अटैक है तो काफी तगड़ा, लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि जब सामने वाला पोकेमॉन इसके ऊपर अटैक करेगा तब उसे कॉपी करेगा, वरना ये कुछ करेगा ही नहीं। और अगर सामने वाला पोकेमॉन वाटर गन का इस्तेमाल कर रहा है, फिर ये पोकेमॉन वाटर गन को कॉपी करके उसके ऊपर इस्तेमाल करेगा, तो सामने वाले पोकेमॉन के ऊपर ज्यादा असर होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों चीजें सेम टाइप की हैं। इन सारे रीजन की वजह से मुझे नहीं लगता नए ट्रेनर्स और तुम इस पोकेमॉन को पकड़ोगे। जो पोकेमॉन नंबर 1 पे आता है उसको बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखो ये डेटा बता रहा है 80% से भी ज्यादा लोग जब भी मैं कोई नई वीडियो डालता हूँ तो फटाफट देख के भाग जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखो ये गलत बात है, और पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है इन 80% में तुम भी शामिल हो। और अगर तुम शामिल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करते ही मेरा दिल खुश हो जाएगा, तो मेरे दिल को खुश करना मत भूलना। और जो पोकेमॉन नंबर 1 पे आते हैं वो है ये चारों महान पोकेमॉन। वैसे नंबर 1 पे मेटापॉड ही आता, लेकिन ये तीनों मेटापॉड से कम थोड़ी है, बिल्कुल सेम हैं। इन पोकेमॉन के पास इतने गैर गुजरे अटैक हैं कि पूछो मत। इन पोकेमॉन ने हार्डन अटैक करके बहुत तगड़े पोकेमॉन के छक्के छुड़ा रखे हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, तुम इन पोकेमॉन को इवॉल्व करने के नाते नहीं पकड़ सकते, वो टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है। देखो मेरी जान, या तो तुम इस पोकेमॉन को पकड़ोगे या फिर इस पोकेमॉन को पकड़ोगे, लेकिन तुम इस पोकेमॉन को नहीं पकड़ोगे, क्योंकि ये दोनों पोकेमॉन किसी न किसी तरह तुम्हारे लिए बैटल में काम आ जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल नहीं आने का, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर पोकेमॉन है और अटैक के नाम में इनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम इनमें से किसी भी पोकेमॉन को पकड़ने वाले हो। तो यहाँ पे ये लिस्ट खत्म होती है। इस वीडियो में मैजिकार्प नहीं आ सका क्योंकि स्वॉर्ड एंड शील्ड आने के बाद वो हाइड्रो पंप अटैक सीख सकता है। और तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम इन 5 पोकेमॉन के अलावा और कौन सा पोकेमॉन नहीं पकड़ते। मुझे भी जानने में बहुत मजा आएगा। जाते जाते वीडियो पे लाइक जरूर करना, आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।